हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो कि 2024 में आपको ज़रूर ही आएगा। नहीं आने का कोई भी प्रश्न नहीं है और ये क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा आपको। डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के कार्यों पर चर्चा कीजिए। हेडिंग है द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के कार्य। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह ऐसे कार्य करता है जिन पर देश की आर्थिक स्थिरता निर्भर होती है। वर्तमान समय में केंद्रीय बैंक का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसके बिना देश की अर्थव्यवस्था को अपूर्ण समझा जाता है। केंद्रीय बैंक के अनेक महत्वपूर्ण कार्य जो इस प्रकार है। पहला है मुद्रा नियामक या निर्मम बैंक। इसका मतलब क्या होगा कि नोट छापने का अधिकार। जो हमारे देश में नोट रुपया छपता है उसका अधिकार क्या है, केंद्रीय बैंक के पास है। ये जो हम लोग आसपास देखते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। ये सब केंद्रीय बैंक नहीं है। तो नोट छापने का अधिकार क्या होता है, केंद्रीय बैंक को होता है। केंद्रीय बैंक के पास किसी भी अर्थव्यवस्था में नोट बनाने का विशेष अधिकार होता है। दुनिया भर के सभी केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में नोट जारी करने में शामिल है। यह किसी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह क्या है, यह काम क्या है, नोट छापना केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसके कारण केंद्रीय बैंक को निर्मम बैंक के रूप में भी जाना जाता है। अगला है बैंकों का बैंकर का कार्य। माने केंद्रीय बैंक को क्या है, सभी बैंकों का बाप कहा जाता है। केंद्रीय बैंक देश में अन्य बैंकों के बैंकर का कार्य करता है। बैंकों के बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बैंकों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना है। केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है, क्योंकि जब किसी बैंक को अन्य किसी भी स्रोत से ऋण प्राप्त नहीं होता तो केंद्रीय बैंक से सहायता ले सकता है। इस तरह संकट की घड़ी में केंद्रीय बैंक को ऋण देकर फेल होने से बचाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी स्टेट बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में रखते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर क्या है, पैसा नहीं डूबेगा। क्योंकि यदि वहाँ का पैसा डूब जाता है तब क्या है, केंद्रीय बैंक उस बैंक को हेल्प करता है, जिसके कारण से हमारा पैसा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। और प्रत्येक क्या है, जो भी व्यावसायिक बैंक है, जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, जितना भी बैंक है, ये सब कॉमर्शियल बैंक जो भी है, उन लोगों को क्या, अपनी जमा राशि का एक निश्चित भाग क्या है, सेंट्रल बैंक के पास यानी केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। अगला सरकार का बैंकर एजेंट एवं सलाहकार। सरकार का भी हेल्प करती है। केंद्रीय बैंक सिर्फ लोगों का ही, व्यापारिक बैंकों का ही हेल्प नहीं करती है, बल्कि सरकार को भी हेल्प करती है। केंद्रीय बैंक सरकार के बैंकर एजेंट एवं सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। सरकार की संपूर्ण आय केंद्रीय बैंक में सरकार के नाम से जमा रहती है। आवश्यकता अनुसार केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण भी प्रदान करता है। सरकार की जमा राशि पर केंद्रीय बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संरक्षक। माने विदेशी रुपया का भी रक्षक क्या कौन है, केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य विदेशी मुद्रा का न्यूनतम संतुलन बनाए रखना। इस तरह के संतुलन को बनाए रखने का उद्देश्य विदेशी भंडार की अचानक या आपातकालीन आवश्यकताओं का प्रबंधन करना है और भुगतान संतुलन के किसी भी प्रतिकूल घाटे को दूर करना है। अगला हेडिंग है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य। केंद्रीय बैंक नकदी संकट के समय अपने सदस्य बैंकों को धन प्रदान करके अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। माने अंतिम ऋणदाता माने जब बैंक को क्या है, जो कॉमर्शियल बैंक है उसको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा तो उसको क्या है, सेंट्रल बैंक लोन देकर उसको जिंदा रखता है। इसे केंद्रीय बैंक के सबसे कम महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है।
जिससे यह अर्थव्यवस्था की वित्तीय संरचना को गिरने से बचाने में मदद करता है। अन्य कार्य उपयुक्त कार्यों के अलावा केंद्रीय बैंक को अन्य कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। ए नंबर, केंद्रीय बैंक विश्व बैंक से संबंध स्थापित करके रखता है। बी नंबर, केंद्रीय बैंक विभिन्न आर्थिक विषयों पर आंकड़े इकट्ठा कर उन आंकड़े को प्रकाशित करता है। सी नंबर, देश के विभिन्न बैंक में कार्य करते कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना केंद्रीय बैंक का कार्य है। डी नंबर, देश में आर्थिक संकट होने पर केंद्रीय बैंक उचित नीति निर्माण करके संकट से लड़ते हैं। निष्कर्ष, इस तरह यह स्पष्ट है कि केंद्रीय बैंक देश की मौद्रिक बैंकिंग क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था होने के कारण अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। आज की मुद्रा एवं साख प्रधान दुनिया में केंद्रीय बैंक के बिना किसी अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 12वीं कक्षा में 2024 में 5 मार्क्स का जरूर आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।